हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही परफेक्ट तरीका शेयर कर रही हूँ कोकोनट ऑयल बनाने का। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। चलिए फटाफट से कोकोनट ऑयल बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है कोकोनट ऑयल बनाने के लिए, चलिए देख लेते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि कोकोनट ऑयल बना रहे हैं तो सिर्फ कोकोनट चाहिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सूखा वाला नारियल ले लिया है। नारियल को मैंने बहुत ही अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लेना है। ऑयल बनाने से पहले हमें इसे बढ़िया से पानी डाल करके अच्छे से धुलना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं जिससे कि अच्छे से मतलब डूब पाए पानी में। यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया, सारे नारियल को भिगा दिया है। लगभग 15 घंटे के लिए हम इसे भिगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ना 15 घंटे भिगाने के बाद ओपन कर ले रही हूँ और इसे अब चेक करूँगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब आप इन्हें 15 घंटे के लिए भिगा के रखोगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। बढ़िया से टूट रहे हैं हाथों से, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, मतलब कट करने में ना आसानी होगी, इसलिए इसे भिगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सारी ये भीगे हुए नारियल को ना हम एक थाली में निकाल लेते हैं। किसी भी थाली प्लेट में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, मतलब पानी से इसे हमें बाहर कर लेना है। और जो हमने जिस पानी में इसे भिगाया था उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, उस पानी का यूज़ हम आगे करेंगे। तो बस सारे ये जो सूखे नारियल के टुकड़े हैं ना, इन्हें हमें ना पतली पतली स्लाइस में कट कर लेना है। आप ग्रेटर से ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कहने का ये है कि आप ग्रेट भी कर सकते हो और इस तरीके से पतली स्लाइस में कट भी कर सकते हो। जैसा आपको इजी लगे, आसान लगे, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि एक टुकड़े को मैंने ना इस तरीके से कट किया। इसी तरीके से हमें सारे नारियल को कट कर लेना है और कट करके ना हमें सारे नारियल को सेम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। जिस पतीले में हमने इसे भिगा करके 15 घंटे रखा था ना, उसी पानी में मैंने इसे वापस से ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। जैसे ही आप इसे कट कर लेना वैसे ही आप इसे अब ग्राइंड कर लीजिएगा। मतलब इसे अब भिगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भीगा हुआ है। और जो पानी हमने मतलब नारियल को भिगा करके रखा था ना, ये वही पानी है पतीले में, मैंने इसे फेंका नहीं था, इसलिए मैंने आपको पहले भी मना किया था। नारियल को हमने धुल करके यूज़ किया था ना, तो ज़रूरत नहीं है उस पानी को फेंकने की। तो इसी पानी में मैंने नारियल को भिगा दिया था, वापस से डाल दिया था। और अब हम नारियल को लगभग 2 से 3-4 बैच में ग्राइंड करेंगे। तो जो जूसर होता है ना, ग्राइंडिंग जार का जो बड़ा वाला जार होता है, उसमें हम नारियल को डालेंगे और पानी डाल देते हैं। पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितने पानी में ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए ना उतना पानी आप इसमें डाल सकते हो। मतलब कहने का ये है कि 1 गिलास 1.5 गिलास जितने पानी में मतलब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने ना इससे पानी ट्रांसफ़र कर दिया और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसे हम छानेंगे। कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि जो कोकोनट है ना, हमें अब कोकोनट मिल्क बना करके तैयार करना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके लगभग 3 से 4 बैच में सारे कोकोनट को ग्राइंड करेंगे और छान लेंगे। इसे छानने के लिए अब हमने एक मतलब पतीला ले लिया है। पतीले के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर पतला कपड़ा डाल देते हैं। कोई भी आप कॉटन का कपड़े का यूज़ कर सकते हो और बस इसे ना अच्छे से छान लेते हैं। मतलब जितना अच्छे से आप इसे छानोगे उतना ही परफेक्ट कोकोनट मिल्क तैयार होगा। और जब कोकोनट मिल्क परफेक्ट तैयार होगा ना, उतना ही परफेक्ट ऑयल बन करके रेडी होगा। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से छानोगे नहीं तो मिल्क की क्वांटिटी कम होगी और ऑयल की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से निचोड़ निचोड़ करके छान लेना है। जैसे आप घी वगैरह छानते हो ना, या पनीर वगैरह को दबा करके सेट करने के लिए दबा करके छानते हो, एक्स्ट्रा पानी निकालते हो, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये कोकोनट मिल्क तैयार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच का जो हमारा कोकोनट मिल्क था वो मतलब छान करके मैंने रेडी कर लिया। और ये जो निचोड़ने के बाद सूखा नारियल बच रहा है ना, इसे आप किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे सुखा लीजिएगा। पंखे की हवा में सुखाइएगा, धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना तो आपको डेसिकेटेड कोकोनट भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना
इसी तरीके से सेकंड बैच के कोकोनट को भी ट्रांसफ़र किया है और छान लेती हूँ। बचे हुए सारे कोकोनट को हमें इसी प्रोसेस के साथ ग्राइंड करना है और छानना है। फटाफट से सारा ये कोकोनट मिल्क हम तैयार कर लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारे कोकोनट को ग्राइंड करके कोकोनट मिल्क रेडी कर लिया है। आप जिस हिसाब से ऑयल बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप कोकोनट का यूज़ करिएगा। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे 1 केजी कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ इस ऑयल को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे कोकोनट मिल्क हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रिज में लगभग 25 घंटे के लिए। हाँ जी हाँ, इसे 25 घंटे रेगुलर आपको फ्रिज में रखना है। 25 घंटे के बीच में आपको इसे बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 25 घंटे के बाद मैंने इसे वापस से फ्रिज से बाहर कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे तैयार हुआ है। तो जब आप इसे 25 घंटे के बाद फ्रिज से बाहर निकालोगे ना, तो इस तरीके से इसके ऊपर ना कोकोनट का एक बहुत ही परफेक्ट शीट जैसा मक्खन बन कर के रेडी होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही तैयार हुआ है जैसे कि हम घी वगैरह बनाते हैं। हम मलाई को थोड़ा सा मिक्स करते हैं और मक्खन बनाते हैं। इसे हमने ग्राइंड करके मिल्क बनाया। मिल्क के बाद हमने इसे फ्रिज में रखा और अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ दिया। तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर इतनी बढ़िया सी शीट है ना, ये कोकोनट बटर की है। तो यहाँ पे ये बहुत ही परफेक्ट बटर कोकोनट का तैयार हो चुका है। बहुत ही मोटी सी परफेक्ट शीट बन कर के रेडी हुई है। और जितना भी पानी था जो हमने इसे ग्राइंड करने के लिए पानी का यूज़ किया था ना, वो पानी मतलब नीचे रह गया है और कोकोनट बटर ऊपर आ गया है। तो सारे कोकोनट बटर को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये जो बचा हुआ पानी है ना, आप इसे किसी भी सब्जी वगैरह जो ग्रेवी वाली हम सब्जी बनाते हैं ना, आप इस पानी को उसमें यूज़ कर सकते हो, पौधों में डाल सकते हो। इसे भी यूज़ किया जा सकता है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मक्खन तो रेडी कर लिया है। अब इसे पकाने की बारी आती है। तो बहुत ही परफेक्ट कोकोनट बटर तैयार हुआ है। अब इसे चढ़ा देते हैं गैस पे और पकने देते हैं। इस पानी को आप ना फेंकिएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप सब्जी वगैरह में नहीं यूज़ करना चाहते तो पौधों में डाल दीजिएगा, पौधों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बस इस बटर को अब हम पकने देते हैं। जैसे कि हम घी वगैरह पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी पकाना है। तो जब हम घी बनाते हैं और बटर निकालते हैं तो बटर पहले मेल्ट होता है, बिल्कुल मतलब मिल्क की फॉर्म में आ जाता है गर्म होने के बाद। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी मेल्ट होगा और मिल्क की फॉर्म में आ जाएगा। इसे हम ना स्पैचुले की मदद से बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसे पकाने में। कहने का मतलब है कि जो जैसे घी पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से पकाना है। लेकिन घी की अपेक्षा ये पकने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इसे पेशेंस के साथ बनाना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब आप इसे पकाओगे ना तो ये पहले गाढ़ा होगा। जब आप घी बनाते हो, घी भी थोड़ा थिक होता है, उसके बाद घी रिलीज़ होना शुरू होता है। वैसे ही सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ये लगे कि ये तो ख़राब हो गया, आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे ना तो आपको ऐसा लग सकता है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैंने इसे कई बार बनाया है। अभी मैं इसे फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, मैंने इसे पहले भी बहुत बार बनाया है। इस ऑयल को ना मैं इसी तरीके से हर बार बनाती हूँ। जब ख़त्म होता है तो इसे वापस से बनाती हूँ और इसी का यूज़ करती हूँ। कहने का मतलब है कि आप इस कोकोनट ऑयल को ना खाने में भी यूज़ कर सकते हो, बालों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, मार्केट की मिलावटी ऑयल को इग्नोर कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत से जब आप इस तरीके से प्योर ऑयल घर में तैयार कर सकते हो तो मार्केट से क्यों ही लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बातों ही बातों में ये जो ऑयल है ना बहुत ही परफेक्ट पक चुका है। तो बिल्कुल घी की तरीके से लग रहा है ना, जैसे घी पक जाता है तो ऐसे ही लगता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको पकाना है। इस स्टेज तक आपको इसे पकाना है, उसके बाद ही आपको गैस को ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसे ठंडा होने देंगे और जैसे ही ऑयल हमारा ठंडा हो गया अब इसे हम छानना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब छोटा सा पतीला लिया है और चाय वाली छन्नी ले ली है। इसे हम छन्नी की सहायता से पहले छान लेते हैं
और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट ऑयल हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। इसे हम पहले छन्नी से छानेंगे, बचे हुए जो वेस्टेज है ना इसे भी हम कपड़े में डाल करके अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि परफेक्ट ऑयल मतलब मिल पाए। बिल्कुल भी ऑयल बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसे बनाने में ही नहीं, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सारी चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है। तो बस कहने का मतलब इतना सा है कि अच्छे से निचोड़ करके ऑयल को मतलब निकाल लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट ऑयल हमारा छन करके रेडी हो चुका है। और अब इसे हम ना किसी बढ़िया एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और स्टोर करेंगे। तो पिछली कोकोनट ऑयल की वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था कि इसे हम कब तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब कहीं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम के लिए अगर हम इसे रखते हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मार्केट वाले ऑयल से बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, क्योंकि ये प्योर है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप एक बार ज़्यादा सा बना करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, एक बार ट्राई करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।